एकनाथ जी के दादा के बाप परदादा एकनाथ जी जिनके परपोता थे वो भानुदास भगवान की भक्ति ही सार है, भक्ति में लगे रहते थे। तो काम धंधा में रुचि नहीं, तो घर में कपड़ा लगता, रोटी रोजी राशन की तंगी होने लगी। कुछ लोग मिल गए, आपस में पैसे इकट्ठे करके दिया, तुम कपड़े का धंधा करो। घोड़े पे कपड़ा लाद के जहाँ हाट लगते, हफ्ते में मंगल को इधर, बुध को इधर, गुरु को इधर हाट लगते ना छोटे छोटे गांवों में। तो ये 4 आने गज खरीदा हुआ है, तुमको 6 आने में दूंगा। अरे बोले 2 आने में दोगे? बोले नहीं। 3 आने में, 4 आने में? बोले नहीं। ग्राहक वापस जाए। और 4 आने गज वाला कपड़ा लोग बोले ये तो 15 आने अथवा 1 रुपए का है। वो बोले नहीं, 8 आने में दे दो, 10 आने में दे दो। उधर 10 आने में ले आते, क्योंकि 16 आने बोले तो 10 आने में ग्राहक पट जाते थे। इनका धंधा भी नहीं हो गए। और बाकी के दुकानदार, बाकी के धंधे वाले इनकी मजाक उड़ावे। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान तो सत्य स्वरूप है, सत्संग में सुना है चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो मैं झूठ काहे को बोलूंगा, चाहे भूखे मर जाऊं। तो झूठा आदमी तो थोड़े दिन के लिए बाहर का फायदा ले लेता है, लेकिन बदले में 84 लाख योनियों में झूठ कपट वाले को तो भटकना पड़ता है। सच्चा आदमी, भगवान का भक्त, भगवान के आदेशों उद्देश्यों का, संतों का आज्ञा का पालन करके थोड़ा कष्ट सह लेता है, लेकिन उसका कष्ट ज्यादा समय नहीं टिकता। सारे कष्ट उसके आगे हार जाते। तो कष्ट तो हुआ, माल ले जाए वापस ले आए, बोनी हुई न हुई, और दूसरे लोग उनकी मजाक उड़ाते। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जो बोलते 4 आने का खरीद है, 6 आने में दूंगा, वही चीज लोग बोलते मेरी 1 रुपए की है, 12 आना ले लो, 8 आना ले लो, 7 आने में देते। ये 6 आने में देता है, हम ठगा के 7 आने में ले आते और मानते सस्ता। ये तो उल्लू बनाते, ये तो हरामी है। ईमानदार है भानुदास। भानुदास की धीरे धीरे शाख हुई। बेईमान को तो थोड़ी देर के लिए फायदा हुआ, लेकिन ईमानदार को शाश्वत फायदा हुआ। अब भानुदास माना संत आदमी, जो बोले सत्य, फटाफट बिक्री, मत्था पच्ची नहीं, अच्छा धंधा चलने लगा। तो सारे बेईमान आदमी ईमानदार के विरोधी हो गए। तो बेईमान आदमी ईमानदार के विरोधी हो जाएं, लेकिन बाहर से होंगे, अंदर से विरोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मित्र ईमानदार चाहता है, पत्नी ईमानदार चाहती है। बेईमान मंत्री भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। बेईमान सेक्रेटरी भी अपना मंत्री ईमानदार चाहता है। तो बेईमान तो ईमानदार को चाहते, बेईमान भी ईमानदारी को चाहते। अर्थात जीव का मूल स्वरूप सत्य है। बुद्धि हमारी सत्य के पक्षपातिनी होती है। बेटा जेल में गया, मंत्री ने छुड़ाने की कोशिश की, मुकदमा चला और वो मुकदमा हार गए, बेटे को जेल हो गई। मंत्री ने कहा क्या करे, बब्बू की माँ, हमने तो प्रयत्न किया, सारे जैक लगाए, लेकिन गलती तो छोरे की थी ना, उसने भी तो पाप तो किया था। तो हृदय पूर्वक मानता है ना बेटे की गलती। तो बुद्धि सत्य की पक्षपातिनी है, मोह ममता बेईमानी की पक्षपातिनी है। तो भगवान के अवतार कैसे होते? 3। भगवान तो पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे, सर्वव्यापक हैं, सदा हैं। तो भगवान को कहीं से आए तो आपके मन माना भगवान आएगा, और मन की वृत्ति बदली तो भगवान अंतर्धान हो जाएगा। मन चाहे भगवान तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन पैदा कोई मन की वृत्ति बदली तो भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। लेकिन जैसे भगवान है ऐसे तुम्हें स्वीकार है, तो भगवान शाश्वत होंगे, और उस भगवान से ऐसा पद मिलेगा कि कोई दुख तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई सुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। तुम मुक्त आत्मा, महान आत्मा हो जाओगे, जीतात्मा हो जाएंगे। तो भानुदास उस रास्ते से। तो किसी गांव में लगाई
दुकान और चल पड़ा धंधा। जहाँ भी हट लगता है, हट तो समझ रहे हैं ना, मैंने तो ऐसे कई हट देखे भी हैं। हाट लगता है, हाट लगता है बोलते हैं। सड़क पे अपना माल लेके बैठ जाते हैं, मेले जैसा माहौल हो जाता है गांव। रजोगड़ी में भी हाट लगता है, दिल्ली की रजोगड़ी गांव में भी हाट लगता है, अपने आश्रम के बाहर आधा किलोमीटर में। हाट में धंधा होए उसका अच्छा, दूसरे लोग जले। धर्मशाला में रात्रि को भानुदास ठहरे और सारे कपड़े के व्यापारी वहीं ठहरे। कहीं से सत्संग कीर्तन की आवाज आई। भानुदास ने कहा चलो सत्संग सुनना तो जीवन में सार है। भक्ति का पहला चरण संतों का संग है, भगवान की कथा सुनना दूसरा है। भक्ति के ऐसे से, अरे बोले तुम ही भगत सुनो। जल रहे थे। भानुदास ने कहा अच्छा घोड़ा तो तुमने बांधा है अपने घोड़े, उसके बीच हमारा भी बंधा है। अरे कपड़े की गठरियां छोड़ जाता हूँ, मैं रात को आ जाऊंगा सत्संग कीर्तन सुनकर। अच्छा जाओ। सभी ने मिलकर क्या सोचा कि इसका कपड़ा उठा के ऐसी जगह फेंक के आओ कि छठी का दूध याद आ जाए। घोड़ा खोल के 10-5 चाबुक लगा के जंगल में भगा दो। उन्होंने ऐसा कर दिया। सर्वनियामक भगवान की सत्ता है। भगवान की भक्ति से भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन भगवान की करुणा कृपा और सुरक्षा तो अपने आप आ जाती है। सद्बुद्धि आदि भगवान दे ही देते हैं। भगवान न भी मिले तो भी भगवान की दासी ये माया तो हमारे अनुकूल हो ही जाती है। चोर कहीं डाका डालने जा रहे थे, माया रूपी चित्तन में माया ने स्फुरना किया कि वो धर्मशाला में ठहरे हुए हैं व्यापारी, उधर क्यों नहीं जाते। चोरों ने अपना रुख बदला, धर्मशाला में आए, व्यापारी ठहरे, धा 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 खूब मारपीट करके दहशत जमाई, सारे पैसे ले लिए, कपड़े के बोझे उनके घोड़ों पे लदवा दिए उन्हीं से। और डाकू उनको लाते मारते मारते आगे दौड़ो, अपने इलाके से दूर तक भगा के आ गए और फिर अपने इलाके की तरफ घोड़े लेके चले गए। भानुदास रात को 1-2 बजे सत्संग में से वापस आए। चपरासी ने बताया कि सारे घोड़े वाले व्यापारी जो ठहरे थे उनके तो पैसे भी गए, कपड़े भी गए, घोड़े भी गए और पिटाई तो बोनस में मिली। भानुदास तुम बच गए। तो भानुदास को भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान की सुरक्षा माया तो मिली, सद्भाव तो मिला। भानुदास ने क्या करा कि मेरा घोड़ा बोले है नहीं, कहाँ गया। इधर उधर घोड़े के लिए जरा झांके ताके तो एक युवक आ गया, ये है ना आपका घोड़ा। भानुदास ने कहा हाँ। आओ मैं तुम्हें कपड़ा कहाँ पड़ा है दिखाता हूँ। ये कपड़ा की गठरियां दिखाई। तुम कौन हो? कि जो जैसा मानता है वैसा हूँ। कहाँ रहते हो? बोले सर्वत्र रहता हूँ। नाम क्या है? कोई रख दे। तुम्हारा माँ बाप कौन है? कोई भी बन जाओ। तुम क्या करते हो? भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, मैं सारी समझों के पार हूँ, समझ में आएगी तो माया की बातें आएगी। और युवक देखते देखते छू। भानुदास ने देखा कि जिसके सहारे में भजन करता हूँ वो नित्था हूँ का था हूँ, निसाय हूँ का साय। वो सर्वेश्वर परमेश्वर रब मेरा घोड़ा पकड़ के ले आया और मेरे को ये माल दिखाया। मैं कैसा व्यक्ति हूं कि भगवान को ही तुच्छ चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धिक्कार ऐसे धंधे को। जो व्यापारी रोते धोते सुबह इकट्ठे हुए उनको बोला ये ले लो कपड़े तुम और ये घोड़ा बेच लो, आप किराया बिराया कर लो, मैं तो भगवान की भक्ति करूं। उड़ जाते। भानुदास एकनाथ महाराज के परदादा भानुदास। विजयनगर का राजा, कर्नाटक का
इलाका अपने अधीन कर दिया। पूर्व पश्चिम दक्षिण समुद्र तटवर्ती सारे यवनों को मार भगाया और उस इलाके का कृष्ण राय राजा विजयनगर में राजधानी स्थापित किया। यवनों को तबाह करा दिया था। हिंदू धर्म पर झूठे आरोप लगाने वालों के छक्के छुड़ा दिए थे और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात करने वालों की मानो जीभ काट दे, नाक काट दे। ऐसा विजयनगर का राजा कृष्ण राय बड़ा प्रभावशाली, कर्नाटक आदि उसके अधीन हो गया था। तो राजा कृष्ण राय इतना बड़ा राज्य है, फिर भी हृदय में भगवत रस नहीं है। तो जहाँ रस वाले संत भक्त होते वहां आए। विजयनगर छोड़कर पंढरपुर पहुंचे महाराष्ट्र में। पंढरपुर के संत और भक्तों का जीवन देखा तो धरती पे बैठे हैं, सहज में खाना पीना और बड़ा आनंद है। तो भक्ति जैसा कोई सुख नहीं। राज्य सत्ता है, ये है वो है, शत्रुओं को मार भगाया, लेकिन भक्ति से जो रस मिल रहा है भक्तों को, ऐसा तो मेरे पास भी नहीं है। तो भक्तों के भगवान को ले चलो पंढरपुर से। अब कृष्ण राय राजा का आदेश तो कौन मना कर सकता है। पंढरपुर की मूर्ति बड़े ताम झाम से रथ में स्थापित करके, मूर्ति देवता बिना का मंदिर, प्राण बिना का शरीर, शब्द देव बिना का मंदिर। मंदिर से मूर्ति चली गई। अब भक्त आवे एकादशी को दर्शन करने के लिए, दसम को आ गए, आठम को आ गए। शोलापुर से 60-70 किलोमीटर है और पूना से 150-200 किलोमीटर है पंढरपुर। वहाँ की भी बड़ी मांग है, वो तीर्थ क्षेत्र है। जैसे हरिद्वार है ऐसे वहाँ पंढरपुर माना जाता है। पंढरपुर वालों को मैंने हाँ भरी है। पैठान, पंढरपुर और शिरडी, ये 3 तीर्थ महाराष्ट्र में माने जाते। तो शिरडी वालों को तो अभी तारीख नहीं दे पाए सत्य साईं। पंढरपुर वालों को भी देने का भी समय आया, वहां दे दिया मैंने। पैठान में 40,000 की बस्ती थी और लाखों आदमी जमावड़ा। महाराष्ट्र का निर्माण मंत्री अब्दुल सत्तार देखकर दंग रह गया कि इतने सारे भक्तों को आने में बड़ी असुविधा हुई, सड़कें खराब है। मैं वायदा करता हूँ बापूजी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और 3 महीने के अंदर पंढरपुर की तीर्थ की सारी सड़कें, इधर आने वाली सारी सड़कें मैं ठीक करके आपको वीडियो CD भेजूंगा। खैर, तो पंढरपुर के देवता तो चले गए, अब पंढरपुर के भक्त भगवान के दर्शन बिना। इतने में वो भानुदास जी आए, बोले तुम चिंता न करो। बोले विजयनगर का राजा है, आप नियत थे हो, उसके पास राज्य बल है, इतना बल है। बोले कोई बात नहीं, मैं वो भगवान को पंढरपुर जैसे वो ले गए ऐसे ही मैं यहाँ ले आऊँगा पंढरपुर वापस। राजा है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो राजाओं का राजा है। चलते चलते कई सप्ताह में दिनों में पहुँचे तो रात के 1:45-2 बजे के पंढरपुर के देवता तुम कहाँ हो मुझे पता नहीं, आपको मिले बिना मैं यहाँ विश्राम भी नहीं करूँगा, पानी की घूंट भी नहीं पीऊँगा। इधर उधर झांके ताके तो मंदिर की पताका दिखाई दी, अंतर से प्रेरणा हुई। गए तो मंदिर के चौकीदार, बड़ा कड़ा पहरा था, नवरत्न जड़ित कीमती हार भगवान के गले में था, 9 लाख हार। उसकी भी उस जमाने के 9 लाख अभी 9 करोड़ से भी ज्यादा है। तो चौकी भी ऐसी कड़ी थी, लेकिन चौकीदारों को नींद आ गई। मंदिर के दरवाजे खुल गए और ये सीधे गए जहाँ पुजारी जाने नहीं देते, उस जगह पे सीधे गए। ठाकुर जी के चरणों में मत्था टेक दिया कि महाराज अब चलो, पंढरपुर के भक्त भूखे प्यासे हैं, आपके दर्शन किए बिना वो पूनम का व्रत नहीं खोलेंगे, एकादशी का व्रत नहीं खोलेंगे, चलो महाराज। महाराज प्रसन्न हो गए और उनका वो नवरत्न जड़ित 9 लाख हार गले से भक्त के हाथ में
और श्रृंगार की माला भक्त के हाथ में। भक्त ने कहा ये माला देकर मुझे आप भगा नहीं सकते, मैं तो आपको ले जाऊंगा। चाहे सारे सातों समुद्र उलट पड़े, पृथ्वी बर्फ का गोला होकर आकाश में उड़े, यक्ष सुने, किन्नर सुने, गंधर्व सुने, पेड़ नृत्य करने के लिए आकाश में चले जाए और आकाश की अप्सराएं आकर पेड़ बनकर खड़ी हो जाए, तभी भी पांडुरंग मैं आपकी इस माया में आने वाला नहीं हूं, मैं तो आपको लेके ही जाऊंगा। भक्त भी भगवान को दम मारते। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जिसका दृढ़ वृत्ति होता है, व्रत होता है, उसी अपने दृढ़ व्रत से अंतर्यामी भगवान ही बाहर मूर्ति में भी भक्तों का दृढ़ता संकल्प और अंतर्यामी का चैतन्य ही मूर्ति में प्रकट होता है। गए नदी किनारे बैठे, सुबह हुआ 5 बजे मंगला आरती करनी तो भगवान के दरवाजे खुले, मूर्ति का हार गायब। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, खोजो खोजो, खोजते खोजते प्रभात हुई नदी किनारे। एक दस्ता इधर गया, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक वायु, एक ईशान, एक नैऋत्य में सारे दस्ते सिपाहियों के। राजा साहब के इष्ट देव की चोरी हो जाए तो फिर सिपाहियों को भी नाक में दम आ गया था। तो 1-2 दस्ते पहुंचे जहाँ भानुदासी बैठे थे। गए ये हार कहाँ से लाए? बोले मंदिर से लाया। झूठ तो बोलना नहीं था। तुम कौन हो? बोले भानुदास नाम है। इधर कैसे आया? भगवान को ले जाना है। ये आदमी पागल लगता है। पकड़ा, राजा को खबर दी, चोर मिल गया और ये हार आप तक पहुंचा है, क्या आ गया है? बोले चोर कोई साधारण चोर नहीं है जिसके आने से सिपाहियों को नींद आ जाए, जिसके आने से दरवाजे खुल जाए, ऐसा खतरनाक चोर। अभी अभी आज ही आज उसको सूली पे चढ़ा दो। भानुदास ने सुना कि अब शूली पे हुक्म दिया है। भानुदास हंसने लगे। तू शूली का हुक्म करवा चाहे तूली का हुक्म करवा, लेकिन पांडुरंग तेरे को मैं विजयनगर से लेकर पंढरपुर में स्थापित करूंगा, मैं वचन दे आया हूं। और भक्त वहां भूखे बैठे और तू मेरे को शूली पे चढ़ा देगा। ये राजा शूली पे चढ़ा देगा। सिपाही सुन रहे हैं कि राजा की और पांडुरंग की दोनों की मस्ती, मजाक उड़ा रहा है। और भय नहीं है, चिंता नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, अन्याय हो रहा है इसकी हाय तौबा नहीं है। ये कैसा भक्त है? भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवतीय सत्ताएं और भगवतीय समझ आ जाती है। भगवान मिलने से भी भगवतीय समझ बड़ी है। अभी 10:10 पे तो सूली पे चढ़ोगे। 10 बजने में थोड़ी देर है। 10 बजते ही सूली पे रख दिए जाओगे। 10:10 को तो मर जाओगे। बोले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, शरीर मरेगा। आत्मा हमारे, परमात्मा हमारे, हमारी और भगवान की एक ही जाति है। हमें कौन मार सकता है? जब भगवान नहीं मार सकते तो विजयनगर का विजय नरेश क्या मार लेगा? तुमको डर नहीं लगता? बोले डर लगता है बेवकूफी से, डर लगता है वासना से, डर लगता है जगत की सुख बुद्धि से। मेरा तो सुख स्वरूप विठल है, पांडुरंग है, आत्मदेव है, मैं काय को डरूंगा? 10 बज रहे हैं, इसी शूली पे चढ़ोगे। चलो शूली पे चढ़ने ले जाए तो शूली में एक पत्ता फूटा। शूली में पत्ता बड़का फूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखते देखते वट वृक्ष के रूप में शूली दिखाई दे रही है। विजयनगर नरेश कृष्ण शंकर, कृष्ण राय राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर देख रहा था माहौल की भीड़ और ये सब। दौड़ा और चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप कोई पागल या जादूगर नहीं, आप भगवान के पक्के भक्त हैं, संत हैं, मुझे क्षमा करो, नहीं तो मेरी 7 पीढ़ियां तबाह हो जाएगी, प्रकृति का प्रकोप हो जाएगा। आप संत आदमी, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव जैसे कंस। ये जयपुर के बैठे आमेर में
आमेर के राजा ने सताया था संत को। जयपुर के चारों तरफ गुले गुलजार हो रहा है, लेकिन आमेर अभी भी उजाड़ पड़ा है। दादू दीनदयाल को सताया गया था, आमेर अभी भी उजाड़ पड़ा है। जयपुर के चारों तरफ हरियाली, रौनक, लेकिन आमेर जयपुर से सटा उजड़ा हुआ है। उसकी कथा पहले मैं कह चुका हूं। माणिक चौक में अभी भी जय जयकार हो रहा है, क्योंकि माणिकनाथ जोगी की शरण चला गया था अहमद। तो जाइए कर्णावती नगर अहमदाबाद से के नाम से फलेगा फूलेगा। तो बोले बाबा मैं आपके नाम से इस चौक को रखूंगा। अभी भी वो माणिक चौक है। रिलीफ रोड, रिची रोड बदल गए, गांधी मार्ग, तिलक मार्ग हो गए, लेकिन माणिक चौक अभी भी माणिक चौक है अहमदाबाद। और उनकी माणिकनाथ जोगी की वहां समाधि भी है, और वो समाधि पे सेवा करने वाला पुजारी मेरा सत्संगी भी है। तो भगवान की भक्ति से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन भगवत तत्व का जो ज्ञान मिलता है, भगवत तत्व का जो प्रेम मिलता है, भगवत तत्व का जो संयम और सदाचार सामर्थ्य मिलता है, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते। राजा कृष्ण राय चरणों में पड़ा कि महाराज क्या आज्ञा है। बोले आज्ञा क्या है, जैसे धूमधाम से उठा के ले आए ऐसे उठाकर चलो। बाजते गाजते आए, पहुंचे कार्तिकी एकादशी के दिन। अभी जो कार्तिकी एकादशी आएगी उस तिथि को पहुंचे। पंढरपुर में उस तिथि से लेकर पूर्णम तक के 4 दिन उत्सव के मनाए जाते। भगवान की भक्ति और भी कई चमत्कार भगवान की भक्ति से भानुदास के जीवन में हुए।